नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं और हम आज एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं। विषय है नशा मुक्ति जागरण अभियान। और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए आपको सरकारी ऑफिसर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नारकोटिक्स विभाग में अफसर होने की ज़रूरत नहीं है। नशे को रोकने के लिए आप अपने स्तर पर कदम भी उठा सकते हैं। ये करके दिखाया है सिरसा जिला के गांव खारी सुरेरा निवासी निताशा सिहाग ने। इसको लेकर उन्हें पहले भी दिल्ली के एक कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आदर्श महिला का अवार्ड मिल चुका है। और आज फिर एक गर्व का विषय है खारी सुरेरा गाँव के लिए और इलाहाबाद क्षेत्र के लिए। निताशा सिहाग को हरियाणा सरकार द्वारा तृतीय राज्य स्तरीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये जो पुरस्कार है ये कल दिया जाएगा। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ये जो पुरस्कार है वो देंगे। और इन्होंने नशे को लेकर काफ़ी लंबे समय तक और अभी भी अभियान इनका जारी है। जन जन को जागरूक किया है, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, नुक्कड़ हो, चौक हो, चौपाल हो, कॉलेज, स्कूल, हर जगह नशे की इस बीमारी से लड़ने के लिए जन जन को जागरूक किया है। और आज के समय में नशा सबसे घातक बीमारी है। ये हर एक अपराध की जड़ है। परिवार का भी नुकसान होता है। नशा करने वाला का आर्थिक और सामाजिक, मानसिक तीनों तरह के नुकसान होते हैं। इससे हमें लड़ना चाहिए। और पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी की रैली में इन्होंने 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति का एक शानदार संदेश दिया था, जिसकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर चुके हैं। और अभी सरकार द्वारा इनको सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है। कल 3 दिसंबर को इनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ निताशा सिहाग है, हम इनसे भी जानेंगे ये जो नशा मुक्ति की जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी और इनको जो सम्मानित सरकार कर रही है उसको लेकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। निताशा सिहाग जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, जिस दिन मैंने इस अभियान को शुरू किया था उस दिन मैंने ऐसा सोच के नहीं किया था कि इसके लिए मुझे कुछ मतलब कि गेन करना है। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती थी कि मुझे जो मेरे अंदर की एक भावना थी कि मुझे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो किस तरह नशे की दलदल में धंसती जा रही है। मेरा एक ही मकसद था कि कैसे उनको उस दलदल से बाहर निकाला जाए और जो युवा हमारी पीढ़ी, हमारे देश का भविष्य है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। कैसे हम आने वाला हमारा भविष्य है जिसकी कल्पना हम ये सोच के करते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, तो वाकई ही हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। इसी के लिए मैंने एक अपने आप से प्रेरणा एक शुरू करी। जो समाज में ये नशे का एक भयंकर तूफान है, क्योंकि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशे की तरफ कैसे आकर्षित हो जाते हैं। उसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमें सिर्फ अपने युवाओं को बचाना है, हमें हमारे देश को बचाना है, क्योंकि हमारा युवा हमारा भविष्य होता है। जिस दिन इस अभियान का मैंने पहला दिन शुरू किया था गांव इलाहाबाद विधानसभा के गांव कुत्तावट से मैंने ये शुरुआत करी थी। उस दिन मैंने मतलब कि दिमाग में कुछ और नहीं था, सिर्फ यही था कि एक युवाओं को प्रेरित किया जाए कि कैसे वो, चाहे वो योग है, चाहे वो खेल है, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ें और नशे से दूर रहें। तो उस दिन ऐसा मतलब कि समझ में भी नहीं आ रहा था कि पता नहीं आगे जाके इस अभियान को कितनी की सपोर्ट मिलेगी। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी इलाहाबाद वासियों का, पूरे ज़िला वासियों का और मेरी पूरी टीम का, जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि आप आगे बढ़ो, हम हमेशा आपके साथ हैं। चाहे मेरा अच्छा दौर है, चाहे बुरा दौर है, मेरी जो टीम है उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसे जैसे इस अभियान की तरफ बढ़ते गए, कदम और जुड़ते गए और एक काफ़िला बन गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, समाज में बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो वाकई इस नशे के खिलाफ़ काम करना चाहते थे। उन्होंने साथ दिया, हम सब ने मिलकर एक टीम के रूप में वर्क किया और सभी गाँव में, चाहे वो इलाहाबाद विधानसभा के हों, चाहे पूरे ज़िले के गाँव हों, हमने उसमें इस अभियान को शुरू किया। और आज लगता है कि
पूरी टीम की जीत हुई है और पूरी टीम के लिए बहुत सम्मान की बात है और गर्व की बात है कि आज हमें इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। मुझे लगता है ये पूरी टीम के लिए बहुत गर्व की बात है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते विनेशा जो है पूर्ण रूप से समाप्त है, लेकिन मैंने जब मैं इस पे वर्किंग कर रही थी तो मैंने एक चीज़ बड़े नज़दीक से देखी कि जो हमारा 10 साल से लेके 14 साल तक का युवा होता है, चाहे वो युवा है चाहे युवती है, अगर आप उस वक्त उनके दिमाग में कुछ भी बिठा देते हो, कोई भी बात की तरफ उनको लेके जाते हो, तो वो उनके दिमाग में बड़ी अच्छी तरह से बैठती भी है और उस चीज़ को लेके वो आगे बढ़ते भी हैं और अपने भविष्य के लिए फॉलो भी करते हैं। तो अगर हम इसका बच्चों में शुरू से ही हम ये बच्चे के मन में सोच बिठा दें कि नशा जो है वो सिर्फ तुम्हारे देश के लिए या तुम्हारे ज़िले के लिए बात नहीं है, ये तुम्हारे पूरे परिवार की बात है। एक बच्चे के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है उसकी फैमिली। अगर वो बच्चा गलत कदम उठाता है तो पूरी फैमिली का नाम बदनाम होता है। हमने देखा भी है कि अगर जब कोई बच्चा आगे बढ़कर सम्मान की बात कर देता है तो पूरे गर्व से कहा जाता है वो हमारा बच्चा है। लेकिन जब ऐसे गलत कामों में कोई बच्चा चला जाता है तो जब भी जिक्र आता है तो वो फलाने सिंह का बेटा है, उसका पोता है, वो परिवार से है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें बच्चे को अगर हम लोग पहले दिन से समझाएं तो मुझे लगता है कि हम नशा बेचने वालों को कभी नहीं रोक पाओगे आप, क्योंकि इतनी ज़्यादा भारी संख्या में नशा बेचने वाले हैं कि आप उनको नहीं रोक सकते। उनकी चेन को अगर आपको तोड़ना है तो आपको जो बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोकना होगा। उसको रोकोगे तो मुझे लगता है आप इस नशे बेचने वालों की कमर को तोड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में ये मेन मुद्दा रहा है, खास करके अपना इलाहाबाद का। तो उस समय आपके काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम इस तरह के नहीं कि जंग जो है जारी रहेगी या नहीं। बिल्कुल, मेरे को आज भी कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें जाकर बच्चों के लिए कोई काम करना है या मेरे पास कोई भी फैमिली आती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं चाहे मेडिकल तौर पे चाहे काउंसलिंग तौर पे उनकी पूरी मदद कर पाऊँ। लेकिन कोरोना की वजह से अभी जो गैदरिंग के प्रोग्राम्स हैं वो अवॉइड किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैंने इसको क्लोज़ किया था तो तब मैंने स्टार्ट किया होता स्कूल और कॉलेजेस में। तो कोरोना की वजह से अभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि नुक्कड़ प्रोग्राम है जो उनको थोड़ा सा रोका गया है। अदरवाइज़ ये जंग जब तक सांस है तब तक ये जंग जारी रहेगी। इन्होंने कहा है कि जब तक सांस है तब तक नशे के खिलाफ ये जंग है जो जारी रहेगी। इससे पहले भी बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है। हालांकि चुनावों के समय में एक ये इलाहाबाद क्षेत्र में खास करके मेन मुद्दा रहा था और काफ़ी तरह के राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप भी रहे, लेकिन निताशा सिहाग जो है अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ती रही और इस मेहनत और लगन को देखकर हरियाणा सरकार ने इनको सम्मानित करने का फैसला लिया है।